नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कई बार मुजरिम को पकड़ने के लिए मुजरिम की तरह ही पुलिस को सोचना पड़ता है। दिल्ली पुलिस ने 7 लाख के इनामी बदमाश काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए कुछ ऐसा ही किया। काला जठेड़ी को तिहाड़ लाने के लिए तिहाड़ से ही एक साजिश रची गई। साजिश कामयाब रही और काला जठेड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि काला जठेड़ी का दूसरा साथी और उसका खासम खास काला राणा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सायरन और गोलियों की आवाज और साथ में लगातार बजता पंजाबी गाना। इस धंधे में सब काला ही काला है। लोग भी काले, काम भी काला और नाम भी। अब तक आपने दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर काला जठेड़ी का ही टशन देखा था, लेकिन अब काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद काला राणा की दुनिया देखिए। जी हां, काला राणा। यानी जुर्म की दुनिया का वो नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड में है। खासकर दिल्ली पुलिस वालों को उसकी सबसे ज्यादा तलब है, क्योंकि काला जठेड़ी के बाद यही वो नाम है जो उसका खासम खास और उसके काले साम्राज्य का वारिस है। और काला राणा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये काला जठेड़ी की तरह फर्जीवाड़े में नहीं, बल्कि सचमुच हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के कानूनी सरहदों से दूर बैंकॉक या फिर कनाडा में बैठा है। बैंकॉक में काला राणा की जिंदगी कैसी है, ये इन तस्वीरों में देखिए। वो रुपए भी खूब वसूलता है, गोलियां भी खूब चलाता है और पार्टी भी हार्ड से हार्डर करता है। लेकिन बिकनी बालाओं के साथ समंदर की लहरों पर सवारी करता ये काला राणा अब दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका है, क्योंकि पुलिस को यकीन है कि काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद ये काला राणा ही उसकी जुर्म की सल्तनत को अपने खुफिया ठिकाने से ऑपरेट करने की कोशिश करेगा। तारीख गवाह है, चाहे वो नीरज बवाना हो, काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई या फिर कोई और, सभी के सभी गैंगस्टर जेल में होने के बावजूद अंदर से बैठे बैठे मोबाइल फोन पर जुर्म का काला कारोबार चलाते रहे हैं। और इस बार जब काला जठेड़ी सलाखों के पीछे जा रहा है, तो पुलिस ये मानकर चल रही है कि उसके गैंग का कंट्रोल रूम अब बेशक फिर से तिहाड़ जेल में हो, लेकिन गैंग अब बैंकॉक से ही ऑपरेट होगा। वैसे तो काला राणा का नाम पुलिस के बही खातों में पहले से ही दर्ज है, लेकिन इस बार वो अचानक तब पुलिस की रडार पर फिर से आ गया जब उसका सरपरस्त और उसके गैंग का किंगपिन काला जठेड़ी पुलिस की पकड़ में आ गया। 7 लाख के इनामी काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को तब धर दबोचा जब वो अपनी लिव इन पार्टनर और लेडी डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिंज के साथ सहारनपुर के एक ढाबे पर बैठा था। वर्दी वालों को चकमा देने के लिए बदनाम जठेड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा जाल बिछाया था। स्पेशल सेल ने अपने मुखबिरों के जरिए तिहाड़ जेल में काला के साथी लॉरेंस बिश्नोई तक एक मोबाइल फोन भिजवा दिया, जो काला की गिरफ्तारी की वजह साबित हुआ। दरअसल 600 शार्प शूटर की फौज लेकर चलने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों तिहाड़ जेल में ही बंद है। बिश्नोई को मकोका के तहत गिरफ्तार करने के बाद स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने अपने रिमांड पर लिया था और तब बिश्नोई से काला को लेकर बहुत पूछताछ की गई, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बाद स्पेशल सेल ने एक ट्रिक अपनाई। 20 दिन का रिमांड खत्म होते ही बिश्नोई जैसे ही वापस तिहाड़ जेल शिफ्ट हुआ, तो स्पेशल सेल ने अपने मुखबिरों के जरिए लॉरेंस बिश्नोई तक एक मोबाइल फोन भिजवा दिया। लॉरेंस ने अब जेल से ही अपने गुर्गों को फोन करना शुरू कर दिया। उसने काला गैंग के करीबियों के जरिए काला जठेड़ी से भी फोन पर बात की और स्पेशल सेल यही चाहती थी। सेल ने 1 महीने तक बिश्नोई के फोन कॉल्स पर नजर रखी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब काला 3 बार स्पेशल सेल के कब्जे में आते आते उसकी रडार से बाहर चला गया।
लेकिन सेल ने लगातार बिश्नोई के मोबाइल फोन पर नजर बनाए रखी और इस बार जैसे ही बिश्नोई ने जेल के अंदर से फिर से काला से बात की, पुलिस को काला जठेड़ी का लोकेशन सहारनपुर के अमानत ढाबे पर नजर आ गया और फिर यहां पुलिस ने उसे उसकी लिव इन पार्टनर और लेडी डॉन अनुराधा के साथ गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली का मोस्ट वांटेड अपराधी काला जठेड़ी दिल्ली पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था, लेकिन स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार किया। दरअसल स्पेशल सेल की रिमांड में लॉरेंस बिश्नोई था और जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई स्पेशल सेल की रिमांड के बाद तिहाड़ जेल के अंदर गया, स्पेशल सेल ने एक मोबाइल फ़ोन प्लांट किया और लॉरेंस बिश्नोई के पास पहुंचा दिया। अब लॉरेंस बिश्नोई अपने चाहने वालों और अपने गुर्गों को उस फ़ोन के ज़रिए लगातार कॉल कर रहा था। इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने गलती कर दी और एक कॉल काला जठेड़ी को मिला दिया और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन स्पेशल सेल का, जिसके बाद काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। जठेड़ी हाल ही में ओलंपियन रेसलर और कत्ल के मुलजिम सुशील कुमार के साथ कनेक्शन को लेकर सुर्खियों में आया था। असल में सुशील कुमार ने जठेड़ी के भांजे सोनू महाल की पिटाई कर दी थी और तब से जठेड़ी सुशील से तपा बैठा था। इधर जठेड़ी से सुशील के खतरे को देखते हुए पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और तब उसने साजिशन अपने देश से बाहर छुपे होने की हवा फैला दी। दरअसल पिछले साल जब काला जठेड़ी फरार हुआ था, तभी से उसके गुर्गों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि काला जठेड़ी विदेश भाग गया है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा लगे कि वो विदेश में है और जांच ढीली पड़ जाए। दरअसल उससे जुड़े 3 गुर्गे 3 अलग अलग देशों से ऑपरेट कर रहे हैं। यही वजह थी कि सुरक्षा एजेंसियों को भी शुरुआत में ऐसा लगा कि काला जठेड़ी फरार हो गया है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो देश में ही था, बल्कि विदेश नहीं गया था। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों को उसको ढूंढ पाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसने कई लोकेशंस बदली, कई लोगों के घरों में रहा, कई मोबाइल फ़ोन बदले, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इस बार जठेड़ी के साथ साथ उसके गुर्गे अंकित, रवि जागसी, राजन जाट, सुमित बिचपड़ी, अमित और सुधीर मान को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो इतने लोगों के पकड़े जाने के बावजूद पुलिस की रडार से दूर है, वो है काला जठेड़ी का हमनाम काला राणा। हरियाणा के यमुनानगर का कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र उर्फ काला राणा पर हरियाणा पुलिस की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन समझा जाता है कि इन दिनों वो बैंकॉक या फिर कनाडा में बैठकर दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जुर्म का धंधा चला रहा है। ये काला राणा ही है जिसने कुछ महीने पहले दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में फिल्मी स्टाइल में दर्जनों पुलिस वालों पर गोलियों की बौछार कर अपने एक साथी और कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप उर्फ फज्जा को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रची थी और वो बैंकॉक में ही बैठकर जीटीबी अस्पताल पहुंचे अपने तमाम शार्प शूटर्स और गैंगस्टर्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था। तभी वो पहली बार दिल्ली पुलिस की रडार पर आया। देखने में बेहद हैंडसम और स्टाइलिश लुक वाले वीरेंद्र उर्फ काला राणा को देखने पर यकीन करना मुश्किल है कि वो बेहद कुख्यात गैंगस्टर है, जिसके सर पर हरियाणा पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। काला राणा ही वो शख्स था जिसने बैंकॉक में बैठकर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में फिल्मी स्टाइल में दर्जन भर पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलवाई थी और अपने एक साथी को पुलिस कस्टडी से छुड़वाया था। पुलिस के मुताबिक बैंकॉक में बैठा काला राणा ही जीटीबी अस्पताल शूट आउट में शामिल सभी शूटर्स को कम्युनिकेट कर रहा था। वीरेंद्र उर्फ काला राणा पर हरियाणा में कत्ल और लूट के कई मामले दर्ज हैं। जेल से छूटने के बाद राणा फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक फरार हो गया था। सूत्र बताते हैं कि वो बैंकॉक में रहकर ही जठेड़ी के साथ मिलकर कई राज्यों के बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमकी भरे कॉल करता है और जो बिजनेसमैन पैसे देने से इनकार करता है उसे भारत में बैठे काला जठेड़ी के गुर्गे अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं। शक्ल सूरत से हैंडसम और स्टाइलिश दिखने वाले काला राणा को देखकर पहली बार में ये कोई भी नहीं कह सकता कि इस पर कत्ल और वसूली के इतने मामले दर्ज हो सकते हैं, लेकिन ये बेहद कुख्यात है
और सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों और बंदूकों के साथ दबंगई दिखाते हुए इसकी कई वीडियोस और तस्वीरें मौजूद हैं। इधर 7 लाख के इनामी काला जठेड़ी का जिंदा पकड़ा जाना भी दिल्ली और हरियाणा पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में काला जठेड़ी भी जेल से ही ऑपरेट करने वाला है। उसने हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के 5 गैंगस्टरों से हाथ मिलाकर एक नया अंडरवर्ल्ड तैयार कर लिया है। और खास बात यह है कि काला जठेड़ी जहां गिरफ्तारी के बाद उसी तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है, जहां पहले से ही उसके साथी 5 गैंगस्टर मौजूद हैं, जिनके साथ उसने नया गठजोड़ किया है। सूत्र बताते हैं कि अब ये गैंग जेल को ही अपना सेफ हाउस बनाकर कई राज्यों में फैले अपने 700 से ज्यादा शूटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर जुर्म का धंधा चलाने की प्लानिंग कर रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बैंकॉक या फिर कनाडा में बैठे काला राणा को भारत लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक एजेंसियों को इसमें कामयाबी नहीं मिली है। तंसीम हैदर और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। सागर धनखड़ की हत्या के इल्जाम में सुशील कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में है। काला जठेड़ी का खासम खास लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ में है और अब खुद काला जठेड़ी भी तिहाड़ जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि फिलहाल वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। अब दिल्ली पुलिस को खबर मिली है कि काला जठेड़ी ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के 5 खूंखार गैंगस्टरों के साथ मिलकर अपनी एक नई टीम बनाई है। सवाल यह है कि काला जठेड़ी ऐसा क्यों कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने बेशक सबसे बड़े गैंगस्टर काला जठेड़ी को धर दबोचा हो, लेकिन इसी के साथ पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मुसीबत बड़े कारोबारियों और कुछ फिल्मी सितारों की सुरक्षा को लेकर है। अब आप पूछेंगे कि काला जठेड़ी की गिरफ्तारी से कारोबारियों और फिल्मी सितारों को भला नए सिरे से क्या खतरा हो सकता है? तो इसका जवाब है जठेड़ी के बाकी साथी गैंगस्टरों का उसी तिहाड़ जेल में बंद होना, जिस जेल में जठेड़ी को भेजा जा रहा है। असल में ये गैंगस्टर पहले से ही अमीर और बड़े लोगों को टारगेट करते रहे हैं। इनमें कुछ फिल्मी सितारे भी शामिल हैं। एक गैंगस्टर ने तो एक मशहूर बॉलीवुड स्टार पर हमले की 2 से 3 कोशिशें भी की हैं, लेकिन इत्तेफाक से ये कामयाब नहीं हुई। अब जबकि गिरफ्तार होकर काला जठेड़ी भी उसी तिहाड़ जेल में पहुंचने वाला है, जिस तिहाड़ में लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा समेत कई बदमाश पहले से ही बंद हैं। हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ ये कोई नई साजिश रच सकते हैं। असल में जठेड़ी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 6 से 7 खूंखार गैंगस्टरों से हाथ मिला लिया है। इनमें राजस्थान का कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई, हरियाणा का बदमाश संपत नेहरा, पंजाब का गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, दिल्ली का बदमाश राजू बसोदी और हरियाणा का ही काली राजपूत शामिल है। शक है कि जठेड़ी से मिलकर बदमाश लॉरेंस बिश्नोई अपने शूटरों को फिर से कुछ बॉलीवुड स्टार पर अटैक करने के लिए एक्टिवेट कर सकता है। चिराग गोठी और तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।